हेलो फ्रेंड्स। मैं आज स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कार्बोहाइड्रेट सैंपल एनालिसिस हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि थोड़े स्टूडेंट्स को जो हिंदी चाहते हैं उनको हिंदी में ये स्कीम कैसा फॉलो करना है उसके बारे में आज बताऊंगा मैं। कि अननोन कार्बोहाइड्रेट जो सैंपल दिया जाता है आपको, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मालूम करना है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। फॉर दैट, उसके लिए आपको ये स्कीम फॉलो करना पड़ेगा। तो स्कीम है, स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कार्बोहाइड्रेट सैंपल के लिए ये स्कीम है। उसके लिए पहले जो भी आपको सैंपल दिया जाता है वो पता नहीं है आपको कि वो कौन सा सैंपल है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, आपको मालूम नहीं है। तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको ये स्कीम, ये चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। उस चार्ट फॉलो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो पहला टेस्ट जो सैंपल दिया जाता है अननोन सैंपल, जो आप उसको आप मोलिक्स टेस्ट करना है। मोलिक्स टेस्ट करना है तो सैंपल प्लस मोलिक्स रिएजेंट डालना है। तो 2 से 3 बूंद मोलिक्स रिएजेंट डालो। उसमें सेम क्वांटिटी जितना आपने सैंपल है उतना ही एसिड डालो, ताकि वो जो रिंग आएगा तो वो दो लेयर्स के, दो लिक्विड के लेयर के बीच में आएगा। वो रेडिश वायलेट कलर रिंग जो आएगा, जो दोनों लिक्विड के लेयर के बीच में आएगा, अगर आएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट सैंपल रहेगा। आपको जो दिया हुआ सैंपल है वो कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे? मोलिक्स टेस्ट टेस्ट कॉलम में, इन ऑब्जर्वेशन कॉलम में रेडिश वायलेट कलर रिंग, कॉलम में वायलेट रिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स लिखेंगे। इन्फरेंस कॉलम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट लिखेंगे। अगर प्रेजेंट हुआ तो आपको इस तरफ ये फॉलो करना है, आगे के टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मोलिक्स टेस्ट में कलर ही नहीं आया, नो रेडिश वायलेट कलर रिंग नहीं आया एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स, तो आपका दिया हुआ सैंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। तो आपको वहीं पे आपका प्रैक्टिकल खत्म होता है, आपको एनालिसिस खत्म होता है। तो आपको क्या लिखना है? मोलिक्स टेस्ट ऑब्जर्वेशन में नो रेडिश वायलेट कलर रिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स, एंड इन्फरेंस में द कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट। रिपोर्ट क्या लिखना है? द गिवन सैंपल इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। दैट्स ऑल। आपका काम खत्म, आगे कौन सा भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेडिश वायलेट कलर आया, पॉजिटिव आया मोलिक्स टेस्ट, तो आपको सेकेंड टेस्ट करना पड़ेगा उस सैंपल की पता करने के लिए कि आयोडीन टेस्ट में ये पता चलता है कि आपको ये पॉलीसैकेराइड है या मोनो और डाइसैकेराइड है। ये आयोडीन टेस्ट करने से, आयोडीन टेस्ट करने करने के लिए आपको अननोन सैंपल लेना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट का। उसमें 2 या 3 बूंद, ज्यादा नहीं, 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 या 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन डालना है। तो आप डालेंगे तो कलर चेंज होगा या नहीं होगा, नो कलर चेंज या कलर चेंज होगा आयोडीन टेस्ट में, डिपेंडिंग। उसमें आपका मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है तो कलर चेंज नहीं होगा। पॉलीसेक्राइड, आपका दिया हुआ सैंपल पॉलीसेक्राइड है तो ही कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा तो कौन से कलर में होगा? या ब्लू होगा, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर होगा अगर आपका दिया हुआ सैंपल स्टार्च है। रेड होगा, कलर कलर चेंज रेड होगा तो आपका दिया हुआ सैंपल पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन है। या ब्राउन होगा तो वो डेक्सट्रिन होगा। तो आयोडीन टेस्ट में कलर चेंज हो गया तो वो आपका सैंपल पॉलीसेकेराइड ही है। और कलर चेंज कौन सा? ब्लू कलर हुआ तो स्टार्च प्रेजेंट एंड कंफर्म। खत्म, यहाँ पे खत्म कर देने का, आपका एनालिसिस खत्म होता है। रिपोर्ट लिखना है स्टार्च, द गिवन सैंपल इज स्टार्च प्रेजेंट एंड कंफर्म। ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। कलर के ऊपर आप बोल देते हैं ये स्टार्च है, रेड आया तो ग्लाइकोजन है, ब्राउन आया तो डेक्सट्रिन है। तो पॉलीसेक्राइड दिया गया आपको सैंपल पॉलीसेक्राइड है तो 2 ही टेस्ट करना है, मोलिक्स टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। नहीं, अगर यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ तो आपका दिया हुआ सैंपल मोनो या डाइसेक्राइड हो सकता है। उसके लिए आपको थर्ड टेस्ट करना पड़ेगा। मोनो या डाइसेक्राइड के लिए थर्ड टेस्ट को जाना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट है वो? बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। कौन सा? तो एक करो, दोनों टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर पता करने के लिए करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट करने से आपको पता चलता है कि शुगर रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। फेलिंग्स टेस्ट करने से भी वही पता चलता है। तो कौन से दोनों में एक, कौन सा भी एक करो। तो सैंपल लो, उसको बेनेडिक्ट रिएजेंट डालो और हीट करो। जैसे ही आप हीट करेंगे, मिक्स करके हीट करो, कलर चेंज होगा।
जैसे ही कलर चेंज होगा हीटिंग स्टॉप कर दो, राइट। तो आपको उसमें भी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया तो मीन्स नेगेटिव में प्रेसिपिटेट नहीं आता, इधर रेड कलर का भी प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, ऑरेंज का भी नहीं आएगा, ग्रीन कौन सा भी प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, बेनेडिक्ट कलर रिमेन, ब्लू कलर बचेगा। नेगेटिव आया तो बेनेडिक्ट टेस्ट। तो वो कब आता है, जबकि आपका दिया हुआ सैंपल नॉन रेड्यूसिंग शुगर है तो ही आता है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर एक ही है, वो है सुक्रोज। यहीं पे पता चलता है आपको कि ये दिया हुआ सैंपल सुक्रोज है, मगर आप वहां पे कंफर्म नहीं करते, आप बेनेडिक्ट टेस्ट करते, नो रेड पीपीटी लिखते, फिर इन्फरेंस कॉलम में सुक्रोज में भी प्रेजेंट लिखते। आगे जो सैंपल दिया गया अननोन सैंपल, उसको हाइड्रोलिसिस करो। उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो सेपरेट होता है, दो मोनोसेक्राइड सेपरेट होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से सुक्रोज बना है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है, वो दोनों सेपरेट होते हैं। सुक्रोज सेपरेट होने के बाद वो जो हाइड्रोलाइज्ड सैंपल है उसमें से आपको सैंपल लेना है, ना कि पहले वाला। ये जो हाइड्रोलाइज्ड सैंपल है उसमें से 2 ml लेके उसको फिर बेनेडिक्ट टेस्ट करना है। बेनेडिक्ट टेस्ट करने से आपको रेड प्रेसिपिटेट तो आएगा, ऑरेंज तो आएगा, ग्रीन तो आएगा, कौन सा तो एक प्रेसिपिटेट आएगा। तो जो आता है वो लिखना है। मैंने इधर कौन सा कलर, वो कलर क्यों दूसरा दूसरा आता है, चेंज क्यों होता है, तो वो जो सैंपल दिए है उसमें कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम होने से वो प्रेसिपिटेट कलर चेंज होता है। जो कलर आएगा वो कलर लिखना है आपको, सो दैट यू हैव टू राइट वो कलर लिखना है ऑब्जर्वेशन। रेड आया तो रेड लिखो, ऑरेंज पीपीटी आया तो ऑरेंज लिखो, ग्रीन आया तो ग्रीन लिखो। तो लिख के सुक्रोज प्रेजेंट एंड कंफर्म। पहले सैंपल को बेनेडिक्ट टेस्ट करे तो रेड पीपीटी नहीं आता, मगर हाइड्रोलिसिस के बाद वही सैंपल को, जो हाइड्रोलाइज सैंपल है, उसको आप बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेट आएगा, रेड या ऑरेंज या ग्रीन। तो दैट कंफर्म्स सुक्रोज प्रेजेंट एंड कंफर्म। तो सुक्रोज है आपका सैंपल, तो कौन सा टेस्ट करना है, मोलिक्स टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, देन बेनेडिक्ट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस, उसके बाद फिर बेनेडिक्ट टेस्ट। अगर आपका सैंपल बेनेडिक्ट टेस्ट रेड प्रेसिपिटेट आया या ऑरेंज प्रेसिपिटेट आया, ग्रीन आया, तो आपको आपका दिया हुआ सैंपल क्या रहेगा, रेड्यूसिंग शुगर रहेगा। वो रेड्यूसिंग मोनोसेक्राइड तो हो सकता है, रेड्यूसिंग डाइसेक्राइड तो हो सकता है। तो उसके लिए आपको उसको पता करने के लिए बारफोर्ड टेस्ट करना पड़ेगा। बारफोर्ड टेस्ट में क्या है, सैंपल लो, बारफोर्ड रिएजेंट लो, मिक्स करो, मिक्स करके ज्यादा हीट करो। हीट करते वक्त सोल्यूशन उड़ता है टेस्ट ट्यूब में से, जब भी वो बम्प होता है तो उसको हीटिंग फ्लेम से बाहर निकालना है, फिर अंदर लेना है, फिर बाहर। तो बम्प होने नहीं देना है, तो वैसा ज्यादा हीट करना है, हीट करके कूल करना है। कूल करने के बाद ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब आएगा या नहीं आएगा। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रेड प्रेसिपिटेट आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर आ गया तो वो हो सकता है मोनोसेक्राइड रहेगा, या ग्लूकोज रहेगा या फ्रक्टोज रहेगा। सो मोनोसेक्राइड में बी प्रेजेंट, लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बी प्रेजेंट। या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट नहीं आया तो डाइसेक्राइड रहेगा, लैक्टोज भी हो सकता है, माल्टोज भी हो सकता है। तो जो पॉजिटिव आया, ब्रिक रेड आया, तो आपका दिया हुआ सैंपल मोनोसेक्राइड है। तो कौन सा मोनोसेक्राइड है फाइनल पता करने के लिए आपको और एक टेस्ट करना पड़ेगा, सेलिवेनॉफ टेस्ट। सेलिवेनॉफ टेस्ट करने से आपको पता चलता है कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। सैंपल प्लस सेलिवेनॉफ रिएजेंट ज्यादा हीट करो, हीट स्ट्रांगली हीट करना है। हीट करने के बाद आपको चेरी रेड कलर आएगा या नहीं आएगा। चेरी रेड कलर आया तो फ्रक्टोज रहेगा, नहीं आया तो ग्लूकोज रहेगा। तो इसमें अगर चेरी रेड कलर आया तो ऑब्जर्वेशन कॉलम में चेरी रेड कलर, इन्फरेंस कॉलम में फ्रक्टोज प्रेजेंट एंड कंफर्म। अगर नहीं आया तो नो चेरी रेड कलर इन ऑब्जर्वेशन कॉलम, ग्लूकोज प्रेजेंट एंड कंफर्म। वैसे उस तरह आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज को कंफर्म करते हैं। अब इधर बारफोर्ड टेस्ट में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में नहीं आया, आपको टेस्ट ट्यूब में रेड प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो आपका सैंपल डाइसेक्राइड है।
कौन सा डाइसैकेराइड है उसको पता करने के लिए आपको ओसोजोन टेस्ट करना पड़ेगा। ओसोजोन में सैंपल लेते हैं, उसमें फिनाइल हाइड्रोजन डालते हैं, सोडियम एसीटेट डालते हैं, बाद में उसको वाटर बाथ पे हीट करते हैं, 20 मिनट हीट करते हैं, बाद में कूल करते हैं, तो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो वो क्रिस्टल्स आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो वो क्रिस्टल्स जो आते हैं, अगर सनफ्लावर शेप्ड क्रिस्टल्स आए तो वो सैंपल रहेगा माल्टोस। सनफ्लावर शेप्ड क्रिस्टल्स आया तो आपको माल्टोस रहेगा, तो दैट आपका सैंपल जो है माल्टोस होगा। अगर प्रिकल बॉल शेप्ड, अगर एक रबर बॉल को आप सुई लगाएंगे, सब तरफ से सुई लगाएंगे तो कैसे दिखेगा, वैसा दिखा तो वो प्रिकल बॉल शेप्ड क्रिस्टल्स, वो तो वैसा दिखेगा आपको क्रिस्टल्स तो माइक्रोस्कोप में, तो आपका सैंपल दिया हुआ सैंपल लैक्टोज रहेगा। तो इस तरह आप डाइसैकेराइड को ओसेजोन से कंफर्म करते हैं, मोनोसैकेराइड को सेल्यूनॉफ से कंफर्म करते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को हाइड्रोलिसिस के बाद बेनेडिक्ट टेस्ट से कंफर्म करते हैं, और पॉलीसैकेराइड को आयोडीन टेस्ट से कंफर्म करते हैं। सो इस तरह आपको इस चार्ट को यूज करके अननोन कार्बोहाइड्रेट सैंपल को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपका दिया हुआ सैंपल ग्लूकोज है, अननोन सैंपल ग्लूकोज है, तो आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, ये सब टेस्ट, और ऑब्जर्वेशन ऐसा रहेगा, आपका इन्फ्रेंस ऐसा रहेगा। तो जस्ट आपको कैसा करने के बाद क्या लिखना है, इसके लिए मैंने वो अगर अननोन सैंपल ग्लूकोज है, आपको नहीं मालूम है मगर ग्लूकोज है, तो मोलिक टेस्ट करना पड़ेगा, आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा, बेनेडिक्ट टेस्ट या फिलिंग्स टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, सेल्वेनॉफ टेस्ट, ओसोजोन टेस्ट, ये सब करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन ऐसा लिखना पड़ेगा, एंड इन्फ्रेंस भी ऐसा रहेगा, और लास्ट में रिपोर्ट लिखना है, ग्लूकोज प्रेजेंट एंड कंफर्म। उसी तरह फ्रक्टोज के लिए, अगर आपका सैंपल फ्रक्टोज है तो आपका टेस्ट, ये सब टेस्ट करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन ये रहेगा, और इन्फ्रेंस ये रहेगा, एंड यू राइट द रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट लिखना पड़ेगा। वैसे ही सुक्रोज में तीन चार आयोडीन, मोलिक टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, बाद में बेनेडिक्ट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसके बाद में बेनेडिक्ट टेस्ट, तो टोटली 1 2 3 4 5 टेस्ट करना है। तो इस तरह आपका चार्ट रहेगा। आप करने के बाद आपका सुक्रोज है आपका सैंपल, तो इस तरह आपको चार्ट लिखना पड़ेगा, एंड लास्टली रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। उसी तरह डाइसैकेराइड होगा तो मोलिक टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, यहाँ तक सब सेम रहेगा। बाद में बारफोर्ड टेस्ट में इधर नो ब्रिक रेड में, इधर मोनोसैकेराइड में रेड प्रेसिपिटेट आता है, मगर डाइसैकेराइड में नहीं आता है, नो ब्रिक रेड, तो इसलिए डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैकेराइड, लैक्टोज भी हो सकता है, माल्टोज, उसको कंफर्म करने के लिए आप ओसेजोन कर रहे, ब्रिकल बॉल शेप्ड आया तो लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, एंड लैक्टोज प्रेजेंट एंड कंफर्म लिखेंगे। और उसी तरह माल्टोज में ऑल टेस्ट सेम रहेंगे यहाँ तक, ओनली यहाँ पे चेंज होगा, सनफ्लावर शेप्ड क्रिस्टल रहेगा इंस्टेड ऑफ प्रिकल बॉल, तो वो होगा माल्टोस, एंड रिपोर्ट लिखेंगे माल्टोस प्रेजेंट एंड कंफर्म। इस तरह आपको अननोन सैंपल्स कंफर्म करना है, ऐसा वो अननोन चार्ट यूज करना है।